Hello, my dear students. In class 12, chapter number 3, electrochemistry, today we discuss about conductance of electrolytic solutions. Students, कंडक्टेंस समझने से पहले हमें कुछ यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन समझनी होगी कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, what is resistivity, what is conductance and what is conductivity. फिर हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस समझ सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो यहां पे फर्स्ट लिखे व्हाट इज resistance and resistivity. क्लियर? रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से इंडिकेट करेंगे, कैपिटल आर, एंड रेजिस्टिविटी रो से इंडिकेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area of cross section. चलिए यहां पे डेफिनेशन लिखते हैं, बट डेफिनेशन से पहले हम इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला लिख देते हैं। R प्रोपोर्शनल L बाई A, तो इनके ऊपर से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं। Resistance is directly proportional to length and inversely proportional to एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये हो गया स्टूडेंट रेजिस्टेंस आर का डेफिनेशन और रेजिस्टेंस आर का फॉर्मूला। हियर एल इक्वल्स टू लेंथ और ए इक्वल्स टू एरिया। ओके, नाउ ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हटा रहे हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकाल देने पे R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए मिलेगा, वेर रो इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी। रो को हम क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी कहेंगे। ये हुआ फॉर्मूला। चलो अभी कुछ यूनिट्स की बात करें, तो पॉइंट नंबर 1, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ये हो गया ओम, रेजिस्टेंस का यूनिट रहेगा ओम। चलिए व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो पहले तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं, फिर इनका यूनिट्स भी देख लेते हैं। तो देखो रेजिस्टिविटी रो, चलो यहां पे हम रो को सब्जेक्ट बना दे, तो ये वाले फॉर्मूला में होगा रो इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाई में और लेंथ डिवाइड में, सो आर इंटू ए बाई एल। Clear? So now resistivity is the resistance when area is 1 meter square and length is 1 meter. Clear? Resistivity क्या होती है? वो एक रेजिस्टेंस ही है। जब आप ये वाले फॉर्मूला में एरिया और लेंथ 1 और 1 लिखे,
एरिया हम यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर लेते हैं और लेंथ क्या ले लेते हैं 1 मीटर। तो क्लियर। चलो इनके डेफिनेशन भी लिख देते हैं, फिर इनके यूनिट के बारे में बात करें। रेजिस्टिविटी defined as the resistance when area of cross section 1 meter square and length 1 मीटर। रेजिस्टिविटी क्या होगी, जब क्रॉस सेक्शन का एरिया 1 मीटर स्क्वायर यानी ए का वैल्यू 1 और लेंथ भी होगा 1 मीटर स्क्वायर। चलिए रेजिस्टिविटी का यूनिट, तो देखो यूनिट तो बहुत सिंपल है, अभी आपके पास फॉर्मूला है तो यूनिट तो आराम से निकल जाएगा। इनका यूनिट निकालना है तो पहले तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ आर, तो देखो आर का यूनिट क्या है ओम, ओम लिख दिया। चलो यहां पे लिखते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रो इक्वल्स टू रेजिस्टेंस का यूनिट है अपने पास ओम, इनटू एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर बाय लेंथ का यूनिट है मीटर, मीटर से मीटर कट, सो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम इनटू मीटर। क्लियर। नाउ सेकेंड यूनिट, चलो इसके अलावा मुझे स्मॉल यूनिट में जाना है तो रेजिस्टिविटी का अनदर यूनिट ओम इनटू सेंटीमीटर। ये हो गए यूनिट्स, और ये फर्स्ट हमने समझ लिया व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज रेजिस्टिविटी। नाउ व्हाट इज कंडक्टेंस एंड व्हाट इज कंडक्टिविटी, बरोबर। तो फर्स्ट ऑफ कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। चलिए यहां पे नीचे ही लिखते हैं व्हाट इज कंडक्टेंस and conductivity. Conductance is indicated by capital G and conductivity is indicated by Greek symbol kappa K. Clear? So first of what is the definition of conductance? कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के इनवर्स को हम क्या कहेंगे कंडक्टेंस। तो पहले तो डेफिनेशन, कंडक्टेंस G इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस R, ये इनका डेफिनेशन हो गया। चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं G इक्वल्स टू 1 बाई आर। चलो G इक्वल्स टू 1 बाई व्हाट इज वैल्यू ऑफ R, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, तो यहां पे लिखा रो एल और ये नॉमिनेटर का नॉमिनेटर ऊपर चला जाएगा A, तो मैंने लिखा A बाई एल। क्लियर। नाउ इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी, और ये जो रेजिस्टिविटी का इनवर्स है इन्हें हम क्या कहते हैं कंडक्टिविटी। चलिए पहले इनको बॉक्स में डाल देते हैं, फिर हम इनका यूनिट भी लिख देते हैं, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, और ये एसआई यूनिट है तो यहां पे लिखो एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस सीमेंस, सीमेंस को कैपिटल एस से इंडिकेट करते हैं। अदर यूनिट में आपको बताऊं, देखो 1 अपॉन आर, आर का यूनिट क्या होता है ओम,
तो इनका अनदर यूनिट और ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं ऐसे, ओम इनवर्स, और इसको उल्टा भी लिख सकते हैं मो, ओम को उल्टा लिखो MHO मो, या इसका उल्टा सिंबल करो, ऐसे भी लिख सकते। इतने सारे यूनिट्स है, राइट। कंडक्टेंस के यूनिट में मेन SI यूनिट इज अ सीमेंस, एस से इंडिकेट करेंगे, या ऐसे आप लिख सकते हो। तो पहले इतना लिख लो, फिर हम कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात होती है कंडक्टिविटी। तो देखो व्हाट इज कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के इनवर्स को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। चलो लिख देते हैं, कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ये इनका डेफिनेशन हुआ। नाउ वन बाई रो इक्वल्स टू के। व्हाट इज के? तो वेर के इक्वल्स टू कप्पा। के को हम प्रोनाउंशिएट करते हैं कप्पा, और कप्पा इज अ स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, कप्पा को हम क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी। क्लियर यहां तक? ओके। और लास्ट पॉइंट कि अगर मुझे कप्पा का यूनिट चाहिए, कंडक्टिविटी का यूनिट चाहिए, तो इनको सब्जेक्ट बना दो। चलो यहां पे लिखते हैं यूनिट ऑफ के कप्पा। तो देखो के इक्वल्स टू 1/रो। रो का वैल्यू ये है, रो को सब्जेक्ट बना लो, क्या होगा, A बाय L इंटू 1/G होगा ऐसे। बट हमें डिवाइड में लिखना है, तो 1/रो यानी A और L, यहां पे क्या होगा, G। देखो कैसे आया, तो यही फॉर्मूला मैंने लिखा पहले। तो G इक्वल्स टू 1/रो A/L। इनको सब्जेक्ट बना दो, या डायरेक्ट इसको ऊपर ले लो तो भी चलेगा। चलो इनको सब्जेक्ट बना दो, रो इक्वल्स टू A/L इंटू G। तो रो की वैल्यू मैंने यहां पे रखी, राइट। इनको सब्जेक्ट बनाना है, ओके। तो रो की वैल्यू हम लिखे तो क्या होगा, 1/A, फिर L ऊपर और यहां पे G। सो हाँ, 1/रो, 1/रो यानी A/L/G। ओके। K इक्वल्स टू L/G/A। चलो L यानी मीटर, ये मीटर स्क्वायर, और G यानी होता है सीमेंस, तो मैंने लिखा सीमेंस। चलो मीटर से मीटर कट, तो सीमेंस मीटर इनवर्स। के का एक यूनिट हुआ सीमेंस मीटर इनवर्स, और अदर यूनिट हुआ के इक्वल्स टू सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर? तो ये बेसिक 4 टर्म्स हमें क्लियर होने चाहिए, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। नाउ solid substance are classified into 3 categories: conductors, non-conductors and semiconductors। क्योंकि जो सॉलिड मटेरियल्स होते हैं उनमें जो रेंज हमें मिलती है, देखो इसको हम इरेज कर लेते हैं, फिर लिखे। ऐसे होता है कि जो कंडक्टिविटी की रेंज होती है वो होती है 10⁶ to
10⁻⁻20, 10⁻7 to 10⁻⁻20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। देखो कंडक्टर्स, पहला कंडक्टर्स, सेकंड नॉन कंडक्टर्स, एंड थर्ड सेमीकंडक्टर्स। तो तीनों की डेफिनेशन, कंडक्टर्स मटेरियल के अंदर जो कंडक्टिविटी होती है उनकी रेंजिंग क्या होगा, 10⁻4 to 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। जो भी मटेरियल की कंडक्टिविटी 10⁻4 to 10⁻7 ये है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यानी क्या होगा, कप्पा। जो भी मटेरियल की कंडक्टिविटी 10⁻4 to 10⁻7 होगी उन्हें हम कंडक्टर्स कहेंगे। नॉन कंडक्टर्स किसे कहेंगे, तो नॉन कंडक्टर्स में 10⁻10 to 10⁻20 ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स होता है कंडक्टिविटी। और जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनमें 10⁻6 to 10⁻4 ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। ये है रेंजिंग ऑफ कंडक्टिविटी। क्लियर। फिर इनके नीचे एक आपको टॉपिक दिया है कि जो कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं उनको एक तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कंडक्टेंस होता है और सेकंड फ्री आयंस के बेसिस में। अगर कोई सॉलिड मटेरियल्स होगा तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पे कंडक्ट करवाते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन में जो कंडक्टेंस होता है, जो कंडक्टिविटी होती है वो किसके कारण होती है, फ्री आयंस के कारण। तो कुछ आपको वहां पे पॉइंट्स दिए हैं कि फर्स्ट ऑफ सॉलिड मटेरियल के अंदर आयोनिक कंडक्टिविटी होती है एक तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर, और जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं मेटल्स होती है उनमें जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा मूवमेंट होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। राइट। फिर इनके कुछ फैक्टर्स दिए, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा उतनी कंडक्टिविटी ज्यादा। फिर नेचर ऑफ मटेरियल, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, फिर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर राइज करेंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। कौन से मटेरियल में, सॉलिड मटेरियल में। आयोनिक कंडक्टिविटी में उल्टा होगा, टेम्परेचर में टेम्परेचर राइज करेंगे कंडक्टिविटी राइज होगी। आयोनिक कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन सॉल्यूट। क्लियर। सॉल्यूट कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा आयोनाइज होंगे यानी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो फर्स्ट ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड सॉल्वेशन, सॉल्वेशन कैसा हुआ है इनके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। थर्ड साइज ऑफ आयंस, जितने ज्यादा बड़े आयंस उतनी कंडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि बड़े आयंस को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। क्लियर। और तीसरा और एक लास्ट पॉइंट, जो भी मटेरियल आपने लिया है, जो सॉल्वेंट लिया है, वो सॉल्वेंट की विस्कोसिटी कितनी है, तो ये सभी चीज पे कंडक्टिविटी डिपेंड्स होती है। टेक्स्ट बुक में आपको दिया है तो इतना थोड़ा थ्योरेटिकल है, पढ़ लेना।